इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो आपके लिए एक ऐसी एग्जामिनेशन में लेकर आया हूं जो कि बहुत अच्छी पोजीशन आपको यहां पे प्रोवाइड करेगी, बहुत अच्छी प्रोफाइल रहेगी, बहुत अच्छा आपको यहां पे काम सीखना रहेगा एंड डेफिनेटली यहां पर आपको सैलरी तो बहुत अच्छी मिलेगी ही मिलेगी गाइज। तो जो एग्जामिनेशन की बात मैं कर रहा हूं दैट इज द यूपीएससी ईपीएफओ APFC, that is Assistant Provident Fund Commissioner, AO and EO, that is Accounts Officer and Enforcement Officer Examination 2025। अब ये एग्जामिनेशन है क्या गाइस? तो यहाँ पे ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ये जो पोजीशन है दैट इज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, और एओ एंड ईओ की दैट इज अकाउंट्स ऑफिसर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर की ये पोजीशन है। तो यहाँ पर ईपीएफओ जो है वो एग्जाम कंडक्ट करता है, बट ये एग्जामिनेशन रेगुलर नहीं है गाइस। यहाँ पे हर साल इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन बहुत अच्छी मिलती है आपको। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की पोजीशन पर जाते हैं, राइट, अगर आप एपीएफसी एग्जाम को क्रैक करते हैं तो यहाँ पर क्या एग्जाम 2025 में होने वाला है। और ये वीडियो मैं क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि यस ये एग्जामिनेशन 2025 में होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि एक नया एक आपको डायमेंशन पता चल जाए। अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको थोड़े से और एफर्ट्स के बाद यहाँ पे एक नए एग्जामिनेशन को क्रैक करने का रास्ता मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू A to Z ऑफ द यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट क्या हो सकती है, किस बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी, द पैटर्न, द सिलेबस, द सैलरी ऑफ द और दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल एंड दिस एग्जामिनेशन। तो ये सारे के सारे एरियाज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है गाइस। ठीक है, अब मैं किस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पर एक आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर एक आरटीआई फाइल की गई थी, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ईपीएफओ ने यहां पे रिक्विजिशन सबमिट की है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए फॉर द एपीएफसी एंड ईओ पोस्ट। देखिए यहां पे क्या है ना, पोजीशन तो ईपीएफओ की है लेकिन एग्जामिनेशन जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है ईपीएफओ के बिहाफ पर। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन यहां पे चाहते हैं कि उनका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करे, तो रिक्विजिशन सेंड करते हैं, काइंड ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करते हैं यहाँ पे यूपीएससी को, और उसके बाद यूपीएससी अपने रिजर्व डेट में से बेसिकली कभी यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ईयर में एग्जाम कंडक्ट कर देता है। तो यहां पर जो एक आरटीआई का रिप्लाई है उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि यहां पर ईपीएफओ ने बेसिकली उनके रिप्लाई में आंसर आया यस, कि यस ईपीएफओ हैज सबमिटेड द रिक्विजिशन टू द यूपीएससी फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन फॉर एपीएफसी एओ एंड ईओ पोस्ट। तो यहां पे ये तो क्लियर है बेसिकली कि यहां पे जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आ सकता है। ऑल्सो एक और नया लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई है जहां पर ये यूपीएससी ने कंफर्म किया है कि यस यहां पे उनके पास रिक्विजिशन आ चुकी है और बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज होने वाला है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो सकती हैं। सो गाइस नंबर ऑफ वैकेंसीज आर आल्सो क्लियरली मेंशन्ड हियर कि यहाँ पे ईओ एंड एओ के लिए 156 वैकेंसी है यहाँ पर। एंड हम बात करें एपीएफसी में, तो एपीएफसी में 74 वैकेंसीज यहाँ पर वैकेंट है जिनके लिए एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये एग्जाम कब हो सकता है। तो एग्जाम हम समझने से पहले हम पहले समझते हैं कि जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका पूरा प्रोसेस किस तरीके से था, और उस प्रोसेस के हिसाब से हम यहाँ पर डिकोड करेंगे कि इस साल एग्जामिनेशन कब हो सकता है, राइट। तो अगर हम बात करें पहले, अगर हम जो एग्जामिनेशन लास्ट टाइम हुआ था तो वहां पर जो रिक्विजिशन सेंड की गई थी यूपीएससी को बाय द ईपीएफओ, तो वहां पर वो नवंबर 2022 में सेंड की गई थी। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन यूपीएससी ने रिलीज किया था फॉर द एग्जामिनेशन 25 ऑफ फरवरी को। ठीक है, मतलब अराउंड 3-4 मंथ्स का टाइम यहां पर लग गया था रिक्विजिशन आने तक और नोटिफिकेशन को रिलीज करने तक। देन उसके बाद नोटिफिकेशन में कोई एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पे नहीं मेंशन थी, सो सेपरेटली यूपीएससी हैज अनाउंस द एग्जामिनेशन डेट ऑल्सो, जो कि यहाँ पर थी 28 ऑफ अप्रैल 2023 को यहाँ पर एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस की गई थी। एंड देन उसके बाद जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 2 जुलाई ऑफ 2023 में। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में जब से रिक्विजिशन यहाँ पे भेजी गई है तब से जब से एग्जाम यहाँ पर हुआ है, इन सब पूरे प्रोसेस में लगभग 7 to 8 मंथ्स का टाइम जो है वो लग चुका है। तो अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग मार्च के टाइम पर ये जो रिक्विजिशन है वो सेंड की गई है बाय द ईपीएफओ टू यूपीएफसी। तो यहां पर अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहां पर लगभग लगभग जो एग्जाम होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली यहां पर है
या तो अक्टूबर में या तो नवंबर में, ठीक है। दिसंबर में भी हो सकता है, बट अक्टूबर नवंबर में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये यूपीएससी का कैलेंडर है गाइस। यहाँ पे क्या होता है, यूपीएससी रिजर्व डेट रखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, रिटर्न टेस्ट के लिए यूपीएससी एक रिजर्व डेट रखता है, और ये जो इस टाइप के जो रिक्विजिशन वाले जो एग्जाम्स होते हैं वो इन्हीं रिजर्व डेट्स पर ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी जून में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और अगर हम प्रीवियस ट्रेंड्स की बात करें तो नोटिफिकेशन आएगा, एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस होंगी, तो वो चीज अभी हुई नहीं है, ठीक है। अभी रिक्विजिशन गई है, तो यहाँ पे जून में तो पॉसिबल नहीं है, जुलाई में भी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एंड आई थिंक अगस्त में भी अभी यहाँ पे एग्जामिनेशन स्पीड से इतना, क्योंकि अभी ऑलरेडी यहाँ पे हमारा अप्रैल मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने पर, ठीक है। मई जून जुलाई 3 महीने के अंदर सारा प्रोसेस करना, नोटिफिकेशन रिलीज करना, साथ ही साथ एग्जामिनेशन डेट अनाउंस करना, फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, अगेन दिस इज डिफिकल्ट। तो नेक्स्ट जो डेट आती है दैट इज 4 अक्टूबर एंड द 1 नवंबर। इन दोनों डेज में एग्जामिनेशन डेफिनेटली किसी एक डेट में हो सकता है, और अगर यहाँ पर ईपीएफओ एपीएफसी का और ए और ईओ एग्जाम का नोटिफिकेशन एक ही साथ आता है तो एग्जामिनेशन सेम डे होगा। अगर अलग अलग आएगा तो फिर एग्जामिनेशन अलग अलग यहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है। ऑल्सो एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर ऑल्सो। 20 दिसंबर की यहाँ पे डेट रिजर्व है। तो आपको यहाँ पे क्या मानकर चलना है, आपको ये मानकर चलना है यहाँ पर कि दैट एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। पहले भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है, और बाद में भी हो सकता है। लेकिन अभी जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है, जब तक यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक यहाँ पे कोई भी क्लैरिटी दे पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए अभी के लिए आप यहाँ पे अक्टूबर की डेट मानकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी काफी कंपोनेंट्स प्रिपेयर कर चुके हैं, देन यू कैन ऑल्सो अज्यूम कि यहाँ पे अगस्त में एग्जाम हो सकता है। क्या होता है, जब हम एक टारगेट डेट रखते हैं, टारगेट मंथ रखते हैं, तो हमें वो क्लैरिटी रहती है और हम चीजों को उसी पेस के साथ आगे लेकर जाते हैं। गॉट इट। तो यहां पर जो बेस्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, जो बेस्ट पॉसिबल डेट्स है, वो आई गेस अक्टूबर एंड नवंबर की है। बाकी धीरे धीरे जैसे यहाँ पे कुछ फर्दर अपडेट्स आएंगे तो ये चीजें चेंज होंगी, और डेफिनेटली वी विल इन्फॉर्म यू, राइट। तो ये था बेसिकली अबाउट द एग्जामिनेशन डेट की, एग्जामिनेशन कब हो सकता है, और नोटिफिकेशन भी इसी बीच में कभी आ सकता है। इन द मंथ ऑफ, यू कैन से मई और जून में भी नोटिफिकेशन अनाउंस किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है बाय द यूपीएससी। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें कुछ अपडेट्स होंगे वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। नाउ द थिंग इज कि ये तो हो गया कि एग्जामिनेशन होगा, नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। यूपीएससी ने आरटीआई के रिप्लाई में भी कंफर्म कर दिया है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप यहाँ पर इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, वो चीज हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, सबसे पहले एपीएफसी एग्जामिनेशन की, दैट इज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, दैट इज एपीएफसी एग्जाम की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट मिनिमम कोई भी मेंशन नहीं है, मैक्सिमम दे हैव मेंशन 35 ईयर्स। तो अगर आपकी एज 35 ईयर्स नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं एज वाइज। रिलैक्सेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। एस सी एस टी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स की, मतलब 40 ईयर्स तक, ओबीसी को 3 ईयर्स मतलब 38 ईयर्स की, ठीक है। एंड जो हमारे फिजिकली हैंडीकेप जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो 10 ईयर्स की, मतलब 45 ईयर्स तक वो एग्जाम दे सकते हैं। ऑल्सो इफ आई टेल यू अबाउट द क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन है, दैट इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे सोचिए, सिंपली आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है, ठीक है, कोई भी डिग्री हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। आपके पास अगर डिग्री है, यहाँ पर आपकी एज मैक्सिमम 35 से ज्यादा नहीं है, तो आप इस एग्जाम में दे सकते हैं। इस एग्जाम को आप आराम से अपीयर कर सकते हैं। सेकंड क्वालिफिकेशन इज द डिजायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। डिजायरेबल में है डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मेरे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो गाइज ये होना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, ये डिजायरेबल है। अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये चीज समझिएगा, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ना कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एसेंशियल में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है देन यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, अगर आप इस एज लिमिट में भी फिट हो रहे हैं तो, ठीक है, इस एज क्राइटेरिया को भी मीट कर रहे हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यू आर नॉट सपोज टू डू एनी ऑफ दीज डिप्लोमास। अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गाइज ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर नहीं भी होगा तो भी आप एग्जाम यहां पर दे सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं और एपीएफसी यहां पर बन सकते हैं, ठीक है। बात करें अगर ईओ एंड एओ एग्जाम की, दैट इज एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड द अकाउंट्स ऑफिसर, इनकी बात करें यहां पर, तो यहां पे मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स यहां पर है, राइट। देन फर्दर रिलैक्सेशंस आर सेम दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ एपीएफसी एग्जामिनेशन। और यहां पे देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, यहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का ही यहां पर जो बेसिकली क्राइटेरिया है। एंड अगेन द सेम, दैट इज डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, द सेम है दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ एपीएफसी। व्हिच मींस अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम है,
ठीक है, अगर आपकी एज 30 ईयर से कम है सो यू कैन अपीयर फॉर बोथ एपीएफसी एज वेल एज ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन। अगर आपकी एज 35 से कम है लेकिन 30 से ज्यादा है देन यू कैन अपीयर फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। सो दिस इज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ लेट्स मूव टू द पैटर्न गाइस। पैटर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न समझना भी बहुत जरूरी है। सो पैटर्न की बात करें यहां पर, तो यहां पे रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होता है वो दोनों का पैटर्न सेम ही है, चाहे वो हम बात करें एपीएफसी एग्जाम की, चाहे हम बात करें एओ एंड ईओ एग्जाम की, दोनों का पैटर्न सेम है। तो यहां पर हम रिक्रूटमेंट टेस्ट बोलते हैं, यहां पर मल्टीपल फेजेस नहीं होते हैं, जैसे हमारा रेगुलेटरी बॉडीज में फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू होता है, सिमिलरली यूपीएससी में प्रिलिमिनरी मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू होता है। सो ये चीजें यहां पर नहीं है, यहां पर रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा और उसके बाद सीधा इंटरव्यू होता है, ठीक है, कोई फेज 2 इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन की बात करें सो दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है। इवन इफ वी टॉक अबाउट एपीएफसी और ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन, देन टोटल मार्क्स की बात करें सो 300 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होता है आपका। फर्दर टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में। और मीडियम की बात करें यहां पर तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में होता है। ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है, पेन पेपर वाला एग्जामिनेशन होता है, जिस तरीके से यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विसेज वाले स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं, उसी तरीके से यहां पर ये पेन पेपर बेस्ड जो है आपका एग्जामिनेशन होगा। एंड ऑल्सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, जो कि 1/3 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, 1/3 की यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। सो दिस इज अबाउट द पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट टेस्ट का। नाउ बात करते हैं इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू में यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, राइट, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा यहां पर, बट कैरिंग मिनिमम मार्क्स। तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, जैसे अगर हम बात करें यूआर की तो 50 मार्क्स, ओबीसी का 45 मार्क्स एंड एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनका 40 मार्क्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मिनिमम ये मार्क्स तो आपको लेकर आना ही आना है इंटरव्यू में। इवन अगर आपने यहाँ पे कट ऑफ, आपने रिक्रूटमेंट टेस्ट का अच्छे से कट ऑफ क्लियर कर लिया, ठीक है, और मान लीजिए अगर आपके यहाँ पर आप अगर जनरल कैंडिडेट है और आपने यहाँ पर 40 मार्क्स स्कोर किए, राइट, 40 मार्क्स आपने यहां पर स्कोर किया है, आपका जो टोटल कट ऑफ हो रहा है वो हो रहा है लगभग मान लीजिए कि 240 मार्क्स जो आपका हो रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग द मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट एंड द बेसिकली यहां पर इंटरव्यू। कट ऑफ जो है वो कट ऑफ मान लीजिए 230 मार्क्स का है, बट इसके बाद भी आप यहां पे एलिजिबल नहीं होंगे, आप सेलेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज आपको यहां पे मिनिमम 50 मार्क्स तो क्लियर लाना ही लाना पड़ेगा। जो आपने 40 मार्क्स लाया तो मिनिमम 50 मार्क्स आपको यहां पे स्कोर करना ही करना पड़ेगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि यहां पे ये जो मिनिमम मार्क्स है, दिस मच यू हैव टू स्कोर इन द इंटरव्यू प्रोसेस, राइट। सो आउट ऑफ 100 इफ यू आर अ रिजर्व कैंडिडेट, ओबीसी है तो इतना, एससी एसटी है तो इतना, और आप जनरल कैंडिडेट से तो आपको एटलीस्ट 50 मार्क्स तो यहाँ पे स्कोर करना ही करना पड़ेगा। ऑल्सो वेटेज इज असाइंड हियर, तो यहाँ पे वेटेज इन द रेशियो ऑफ 75:25, मतलब 75% का जो वेटेज है वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट का है, एंड 25% का वेटेज इज असाइंड टू द इंटरव्यू पार्ट, राइट। नाउ मूविंग अहेड टू द सैलरी एंड अलाउंसेस गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है भाई, पैसे बता दो कितने मिलेंगे, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस गाइस बहुत अच्छे, यहाँ पे अगर हम बात करें, आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर की पोजीशन पर आप जा रहे हैं, सो यहाँ पे सैलरी एंड अलाउंसेस बहुत अच्छे होते हैं, काफी सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक पे यू विल गेट अ लॉट ऑफ अलाउंसेस, ठीक है, फॉर दैट वी विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन। बट यहाँ पे अगर हम बात करें एपीएफसी की, सबसे पहले असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, तो यहाँ पे ये ग्रुप ए परमानेंट पोस्ट होती है, ठीक है, ग्रुप ए की परमानेंट पोस्ट है। यहां पर पे स्केल की बात करें तो लेवल 10 रहता है एज पर द 7th जो हमारा पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग। पे रेंज की बात करें तो 56,100 से 1,77,500। ग्रेड पे की बात करें तो 5,400। लेकिन अगर हम बात करें इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, तो इन हैंड सैलरी विल बी अराउंड 1,10,000 जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी वंस यू ज्वाइन। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, जब नेक्स्ट मंथ आपकी ज्वाइनिंग के बाद सैलरी आएगी, दैट विल बी अराउंड 1,10,000 इन द केस ऑफ एपीएफसी आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। जो भी डिडक्शंस हैं आपके, एनपीएस हो चाहे टैक्सेस हो, जो भी हो, सब कुछ डिडक्ट होने के बाद अराउंड यू विल हैव 1,10,000 इन योर बैंक अकाउंट इन द केस ऑफ एपीएफसी। बात करें यहाँ पे ईओ और एओ की, तो दैट इज ईओ और एओ जो है वो जूनियर पोस्ट होती है, एपीएफसी से जूनियर पोस्ट होती है ईओ एंड एओ की, राइट। यहां पे बात करें पोस्ट, ये ग्रुप बी की परमानेंट पोस्ट है, इसको हमने देखा था ग्रुप ए की परमानेंट है। हम बात करें ईओ एंड एओ की, तो ये ग्रुप बी की परमानेंट पोस्ट है। पे स्केल की बात करें तो लेवल 08 का है। पे रेंज की बात करें 47,600 से लेकर 151,100 तक है। ग्रेड पे 4,800 लगता है यहाँ पे, और इन हैंड सैलरी आफ्टर ज्वाइनिंग अराउंड 85 to 90,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी आफ्टर ऑल दी डिडक्शंस।
गॉट इट। सो दिस इज अबाउट द सैलरी एंड द अलाउंसेस। और यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था पर्क्स एंड अलाउंसेस, तो आप देख सकते हैं इसका एग्जैक्ट अमाउंट आई विल टेल यू इन अ डिफरेंट वीडियो। लेकिन यहाँ पे ये सारे अलाउंसेस मिलते हैं, लाइक डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, ट्यूशन फीस अगर आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो, देन स्मॉल फैमिली अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे अलग फैसिलिटीज भी मिलती है, लाइक एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन, सीजीएचएस, जीआईएस, ये सारी फैसिलिटीज भी आपको मिलती है। फैसिलिटीज बहुत सारी हैं गाइस, लेकिन मैंने आपको डिडक्शन के बाद इन हैंड जो नेट अमाउंट आपके हाथ में आएगा वो मैंने आपको बताया है इन द केस ऑफ एपीएफसीबी एंड इन द केस ऑफ ईओ एंड एओ की पोजीशन के लिए भी। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया हमारा डिस्कशन अराउंड द सैलरी। अब हम बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस क्या हो सकता है, ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा। देखिए सिलेबस की बात करें यहाँ पर तो सिलेबस एपीएफसी और ईओ एंड एओ का लगभग लगभग सेम है। तो अगर आप यहाँ पे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन, अगर आप यहाँ पे एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे ईओ एंड एओ की प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको फिर अलग से एफर्ट नहीं लगाना है। सो दीज आर द सिलेबस। अब इसका जो डेडिकेटेड डिकोडेड सिलेबस है दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन अ सेपरेट वीडियो। मैं आपको अलग से वीडियो डिकोडेड पार्ट लेकर आऊंगा कि हर टॉपिक में किस तरीके से यहाँ पर डिकोडेड जो टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने। लेकिन उसके लिए यू नीड टू गिव मी अ कमेंट कि यहाँ पे आपको चाहिए डिकोडेड वीडियो, डिकोडेड सिलेबस का वीडियो या नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो आपको आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तभी वो वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पे इन एरियाज में डिवाइडेड है, लाइक जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स, population development and globalization, then governance and constitution of India, present trends in Indian economy, accounting and auditing, industrial relations, labor laws and insurance, basic knowledge of computer applications, general science, then elementary mathematics, stats and general mental ability and social security in India। तो ये पूरा जो कंपोनेंट्स है ये है हमारे एपीएफसी एग्जामिनेशन की। और जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप इन हाईलाइटेड वाले कंपोनेंट्स को आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ से रिड्यूस कर देंगे, तो डिलीट कर देंगे, तो वो सिलेबस आपका एओ और ईओ एग्जामिनेशन का हो जाएगा। राइट, सो आई टोल्ड यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन देन उस केस में क्या होगा, उस केस में आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली एओ और ईओ की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। लेकिन ईओ एंड एओ की सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको ये जो हाईलाइटेड वाले जो कंपोनेंट्स है वो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में है, बाकी जो हमारे नॉर्मल है वो सारे ही एग्जामिनेशन में एपीएफसी और ईओ एंड एओ में भी है यहाँ पर। राइट, सो गाइज ये था हमारा डिस्कशन अराउंड द यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन। आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएं आप इंटरेस्टेड हैं इस एग्जाम को देने के लिए और फर्दर कुछ आपको नॉलेज चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइज। आप जब कमेंट करेंगे आप मुझे बताएंगे किस टाइप की वीडियोस आपको इस एग्जाम से रिलेटेड चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो गाइज। माय नेम इज प्रकाश, राइट। सो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब एनी कोर्स ऑन द टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म यू कैन यूज माय कूपन कोड माय नेम प्रकाश एंड ऑल्सो डू जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आप इसको ज्वाइन करिए। आफ्टर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप you will be in touch with me, whatever you want to know you can just ping me on the group basically and I will be taking care of your query। ठीक है जी, so thank you very much for watching and listening me guys, do let me know in the comment box कि आपको यहाँ पे इस एग्जाम को देने का प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड यहाँ पर बेसिकली और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन अनदर वीडियो, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।